कभी आज तक सोचा ही नहीं था। ये मोदी ने सड़क पर उतार दिया सबको। ये तीनों काले कानून जो हैं कारपोरेट कराने के दबाव में आकर के उनसे पैसा खा करके इसको रातों रात नाजायज तौर पे कानून बनाया पास किया है। बिल्कुल, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो चुका है, अब तो उसको समझानी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री का एक नारा आज भी लोगों के जहन में याद रहता है, जय जवान जय किसान। दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पे नए कृषि कानून के खिलाफ किसान भी आंदोलन कर रहे हैं और जो पूर्व में इस देश को सेवा दे चुके जवान हैं वो भी आंदोलन कर रहे हैं। इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के गाज़ीपुर बॉर्डर पे, जहाँ पे किसान आंदोलन कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे सेना के जो कह सकते हैं बड़े बड़े अधिकारी रह चुके हैं वो भी आंदोलन कर रहे हैं। देख सकते हैं इन सभी के सीने पे मेडल तमाम लटके हुए हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर इस नए कृषि कानून में कौन सी ऐसी बातें हैं कि आखिर पूर्व सेना को भी सड़क पे उतरना पड़ा। सर, जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं, समझ में आ रही है कि नए कृषि कानून जो कहा जा रहा है कि किसानों के विरुद्ध है। आप लोग भी सड़क पे उतरे हुए हैं, जो आप लोग सेना में आप लोग अपना एक सेवा दे चुके हैं। हाँ जी, हम तो चाहते हैं कि ये रद्द होएं, नए कृषि कानून। हाँ, नए तरीके जितने लगाए रद्द होएं, सही नहीं है ये। आप कौन से सेना में थे सर? हम ASC-MT आर्मी में थे। आर्मी में कितना साल तक आप सेवा दिए सर? हमने 16.5 साल सर्विस करा है। 65 की लड़ाई में हम रहे। पहली बार आप लोग आंदोलन में शामिल हुए सर कि कभी और भी शामिल हुए? हम पहली दफा जब हुए शामिल। कभी आप लोग को लगा था कि सड़क पे भी उतरना पड़ेगा? कभी आज तक सोचा ही नहीं था। ये मोदी ने सड़क पर उतार दिया सबको। मोदी ने सड़क पे उतार दिया। सर, जिस तरीके से आप लोग, आप भी इंडियन आर्मी में थे सर? हाँ जी। कभी लगा था सर कि आप लोग भी एक समय में प्रधानमंत्री के नए जो कानून बनाए गए उसके खिलाफ सड़क पर उतरना पड़ेगा? आपके सर तमाम मेडल हैं सर, क्या लग रहा है सर कि ये कानून विरुद्ध है किसानों की? हाँ, विरुद्ध है। हाँ, पहले भी किसान ही, बाद में सेना में रहे, अभी भी किसान है। पहले किसान फिर सेना फिर किसान। हाँ, जो हम जब किसान सेना में रहे जितनी देर। आप कौन से पोस्ट पे रह चुके हैं सर? हाँ, जो जितना देर हम सेना में रहे हैं जी, तब भी हमारे घर वाले पीछे किसान थे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम अभी तो यूपी में रहने वाले। यूपी के रहने वाले। आप कौन से पोस्ट पे थे सर सेना में? हम हवलदार थे। हवलदार से आप रिटायर हुए सर? चलिए, पहले किसान फिर सेना फिर किसान। सर, आप कहाँ के रहने वाले हुए? रिटायर्ड सूबेदार गुरचरण सिंह, उत्तर प्रदेश, लखीमपुर खीरी। यूपी के रहने वाले हुए सर। सर, जिस तरीके से जो कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो लोग विरोध कर रहे हैं वो किसान नहीं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, सब अमीर लोग हैं। ये गवर्नमेंट का एक प्रोपेगेंडा है। इस गवर्नमेंट ने जो है ये तीनों काले कानून जो हैं कारपोरेट कराने के दबाव में आकर के उनसे पैसा खा करके ये कोरोना में महामारी की आड़ में इसको रातों रात नाजायज तौर पे कानून बनाया पास किया है। हम इस कानून के विरोध में, किसानों के समर्थन में यहाँ आए हैं। क्या लग रहा है सर कि आज के समय में सेना को भी ज़रूरत पड़ गई है सड़क पर उतरने की? किसानों का ऐसे है कि जब देश की गवर्नमेंट जो है पूरे देश को अभी 60% लोग जो है अराजकता की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा फर्ज है कि देश में कोई जो अराजकता ना फैले, उसकी रोकथाम के लिए हम लोगों के बीच में आए हैं कि हम लोगों की आवाज़ उठाएंगे। अराजकता न फैले, इसलिए आप लोग रिटायर होने के बावजूद अपना कर्तव्य निर्वाह कर रहे हैं। अपना कर्तव्य निभा रहे हैं कि किस मुश्किल दौर में हम किसानों का साथ दें। किसानों का साथ दें। आपने बताया है भाई, ये किसान नहीं है जी, ये गवर्नमेंट को ऐसा चाहिए, किसान चाहिए भाई जो नीचे से भी नंगा होए जी, आधा पेट से भूखा होए जी, और उसका रहने बहने की व्यवस्था इतनी बहुत बढ़िया ना होए, मोटे ते हाल होए जी। ये गवर्नमेंट को किसान चाहिए। वैसा ही किसान देखने की आदत हो गई है इस देश को। क्यों ऐसा किसान होएगा तो हम जो मर्जी मानारी करेंगे, कोई बोलने के लायक नहीं होएगा। नहीं अगर असली किसान नहीं था तो 8 दौर की बातचीत किसके साथ की उन्होंने? बातचीत किसके साथ हुई सर? आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं यूपी से बाराबंकी से रहने वाला हूँ। सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष वेटर्स एसोसिएशन। ये बताइए सर कि आपके सर तमगे लटके हुए हैं मेडल के, क्यों ज़रूरत पड़ी सड़क पे उतरने के लिए? देखिए, सैनिक ये पहला रिकॉर्ड है कि पहली बार
आंदोलन में उतरा है, इसके पहले उतरा नहीं था क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी कभी। और सैनिक हमेशा देश की रक्षा करता है और देश की रक्षा हम लोग ने भी किया है, अभी भी जो है वो कर रहे हैं और हमने कर चुके हैं। लेकिन हम लोगों ने ये देखा कि अभी देश तो हम सुरक्षित रख रहे हैं दूसरे देशों से, उग्रवादियों से और अन्य देशों से, लेकिन जब हमारे देश के अंदर ही हमारी जनता, हमारी समाज और हमारा देश सुरक्षित नहीं है तो बाहर से हम रख भी क्या करेंगे कि देश के अंदर तो खोखला होता जा रहा है। बाहर से सुरक्षित है लेकिन अंदर खुद खोखला होता अंदर खोखला होता जा रहा है। फिर हम लोगों ने निर्णय लिया, देखा कि किसानों की जायज़ आवाज़ को जायज़ अपना मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, पेट के लिए 2 वक्त की रोटी मांग रहे हैं, बाकी कुछ नहीं मांग रहे हैं, और उसकी जायज़ आवाज़ को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। सर आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ, बनारस का रहने वाला हूँ। आप तो प्रधानमंत्री के क्षेत्र से हुए। जी बिल्कुल। ये अब मुझे कहते शर्म आ रही है कि जिस देश का आज अन्नदाता रोड पे है और वहाँ का प्रधान, उस संसदीय क्षेत्र का प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व कर रहा है और ये हालत है, तो मुझे खुद अपने आप से शर्म आ रही है कि मैं उस संसदीय क्षेत्र का रहने वाला हूँ। सेना होने के सर नाते कह सकते हैं कि आप सेना में अपना सेवा दे चुके हैं और आज सड़क पर उतरना पड़ा, कैसा फील हो रहा है सर? बिल्कुल, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। तो आज हमारा जब पिता किसान जवान भी तो किसान का ही बेटा है, जब उसका पिता आज खेत खलिहान में परेशान है और आज सड़कों पर उतर आया है तो उसका बेटा पीछे क्यों नहीं रहेगा? उसके साथ से साथ, कदम से कदम मिला करके उसके साथ रहने को आज हम पिता के कंधों को मजबूत देने के लिए बिल्कुल सड़क पे उतरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पे जो तमाम रिटायर्ड ऑफिसर सेना थे, देखिए आप भी सर सेना से ही आप सेवा दे चुके हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं रिटायर्ड हौलदार बलविंदर सिंह जिला शामली उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं 5-6 दिन से आया हूँ और मैं देख रहा हूँ आज 47वां दिन हो गया है। बहुत शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ धरना हो रहा है, किसी बात की कोई यहाँ हुल्लड़बाजी नहीं है, बहुत ही शांति प्रिय ढंग से हो रहा है। लेकिन मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, हमारे को कोई वक्फवादी बोलता है, कोई पाकिस्तानी बोलता है, कोई चेन्नई बोलता है, कोई खालिस्तानी बोलता है। हमारे ही बच्चे, हम आ गए हैं रिटायर्ड हो गए फौज से, हमारे ही बच्चे भी सरहदों पे हैं और उनके पिता भी किसान, जो भी है किसान हो गए, फौजी हो गए, मजदूर भी है, दिल्ली के बॉर्डर पर हैं और हमारे बच्चे चाइना के बॉर्डर पर है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर हैं। तो मोदी जी को समझ लेना चाहिए, जब पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो चुका है अब तो उसको समझ आनी चाहिए, कोई एक का हिंदुस्तान इकट्ठा हो चुका है। चलिए, तो आप लोगों ने सुना है कि जिस तरीके से यहाँ जो आए हुए हैं तमाम सेना के रिटायर्ड ऑफिसर, उनका साफ साफ कहना है कि देश बाहर से तो सुरक्षित है लेकिन अंदर खुद खोखला होते जा रहा है। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज़।